अवांजी समातुन ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन। अस्सलाम वालेकुम सामाइन, रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन में भलीकार कराची मां अवां दिलदार लाशारी। सामाइन, हिन वक्त असां मौजूद आहियूं कराची में हैदर मंज़िल ते, जिते सिंध यूनाइटेड पार्टी जी मेज़बानी हेठि सैयद जलाल महमूद शाह जी सदारत में सिंध जे तक़रीबन समूरियुनि सियासी पार्टियुनि, समाजी ऐं अदबी तंज़ीमनि समेत फ़नी माहिरनि, सान्यावंदनि ऐं सिंध जे सॼणनि जो अहम इजलास थियो। अॼोको इजलास हिकु नुकाती एजेंडा मार्च 2017 में थींदड़ आदमशुमारी बाबति हो, जंहिं ते इजलास में तमामु शरीक अॻवाननि पंहिंजा ख़्याल पेश कया। अॼोके इजलास में सुनान कुरैशी GSN कोहिमा जो चेयरमैन, MPA हाजी शफ़ी जामोट, GSN महाज़ जो चेयरमैन रियाज़ चांडियो, PTI अॻवान ज़ुल्फ़कार हालेपोटो, AJP जो मरकज़ी अॻवान अमानुल्लाह शेख, GSN क़ौमी महाज़ जो चेयरमैन मीर आलम मरी, GSN महाज़ जो अॻवान सूफ़ी हुज़ूर बख़्श, GSN कॉम्प्रेस पार्टी जो चेयरमैन कमर भट्टी, साना जो अॻूणो सदर इक़बाल तरीन, SSC तरफ़ां एजाज़ कुरैशी, SNM अॻवान एजाज़ सामटियो, GSN तहरीक जो मरकज़ी अॻवान अब्दुल फ़ताह चनो, SDF जो अॻवान मुश्ताक मीराणी, कामरेड रमज़ान बुलेदी, GSN लिबरल फ्रंट जो चेयरमैन नवाज़ खान ज़ौर, सिंधी अदबी संगत तरफ़ां असगर बागी, नूर अहमद मेमून सिंध राइटर्स एंड थिंकर्स फोरम, सिंध विज़न फोरम तरफ़ां शफ़क़त अब्बासी, GN मुग़ल, रुख़साना तारिक, सैयद खुदादिनो शाह, शाद खुसो, गुलहसन कलमती, हमज़ो पंवर, यूसुफ शाह, सलीम बलोच ऐं ॿिया अॻवान शरीक आहिनि। हिन वक़्तु सिंध यूनाइटेड पार्टी जो चेयरमैन सैयद जलाल महमूद शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहियो आहे। अचो तव्हांखे ॿुधायूं था। आज यहाँ पे बैठे हुए दोस्तों में मैं सैयद जलाल महमूद शाह, सिंध यूनाइटेड पार्टी सदर, सिंध यूनाइटेड पार्टी मोहतरम सनान कुरैशी, GSN कौमी माज, मोहतरम रियाज चांडियो साहब, GSN माज, डॉक्टर मीर आलम मरी, GSN तहरीक, GSN कौमी माज, आरी सर, मोहतरम अमानुल्लाह शेख, अवामी जमहूरी पार्टी, मोहतरम एजाज़ सामटियो, SNM सिंध नेशनल मूवमेंट, सूफ़ी हुज़ूर बख्श, GSN माज, कुछ दोस्त शायद आगे पीछे बैठे हुए हैं, मोहतरम फ़ताह चना, GSN तहरीक, मोहतरम कमर भट्टी, GSN कॉम्प्रेस पार्टी, शाद खोसो SNP, मोहतरम इक़बाल तरीन SNA, ज़ुल्फ़कार अभी यहाँ पे नहीं बैठे हुए हैं, अभी कुछ पीछे हैं, ज़ुल्फ़कार हालेपोटो साहब PTI, हाजी शफ़ी जामोट साहब MPA और मुश्ताक मीरानी साहब SDF सिंध डेमोक्रेटिक फ्रंट, मोहतरम नूर अहमद मेमून सिंध थिंकर्स फोरम, मोहतरम रमज़ान मेमून नेशनल पार्टी, मोहतरम ज़मीर अहमद मक्सी और खैर मोहम्मद मक्सी तरक्की पसंद पार्टी, खुदाइनू शाह मकामी लीडर, मोहतरम सलीम बलोच साहब PPP, शफ़क़त अली अब्बासी, डॉक्टर शफ़क़त अली अब्बासी सिंध विजन, और हमारे सहाफ़ी मोहतरम GN मुग़ल साहब, मोहतरम दानिश्वर, मोहतरम गुलहसन कलमती साहब, मोहतरमा रुख़साना साहिबा, आसिफ पंवर साहब वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस, और मोहतरम नवाज़ ज़ौर साहब GSN लिबरल फ्रंट। आज ये जो इजलास आज का बुलाया गया था, नाम चूँकि मैं गिनवा चुका हूँ तो मैं उसको फिर दोहराऊँगा नहीं। मैं चूँकि इसमें और भी नाम आ जाते हैं, हम रिटन में आपको पेश करते हैं तो आप लिख लीजिएगा। इस इजलास में मुत्तफ़िका तौर पर इस राय को तस्लीम किया गया कि चूँकि सिंध की हक़ हाकमियत और वसाइल की ओनरशिप जो है, वसाइल की अथॉरिटी जो है सूबे में मौजूद मर्दमशुमारी से है, इसलिए 2017 में होने वाली मर्दमशुमारी को की
को हम अपनी बका का सबसे अहम हिस्सा मानते हैं। सियासी और अखलाकी फ़र्ज़ समझते हुए हम इसमें किरदार अदा करना चाहते हैं। इस सिलसिले में सिंध आदमशुमारी मॉनिटरिंग कमेटी जो गुज़श्ता 2011 में भी बनाई गई थी, उसको आज हमने फिर फ़ाल कर दिया है। नंबर 1, जैसा कि 18 साल के बाद मुल्क में मरदमशुमारी हो रही है, इसलिए अवाम से अपील करते हैं कि वो कौमी फ़र्ज़ समझते हुए मरदमशुमारी में मुकम्मल तौर पर हिस्सा लें। जैसे सिंध की हकीकी आबादी के अदाद शुमार की शक्ल ले सकें। सिंध में 40 लाख गैर मुल्की, जिसमें अफ़गानी, बर्मी, ईरानी, बंगाली और हिंदुस्तानी गैर कानूनी तौर पे रहाइश पजीर हैं, जिसका इंडिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ कराची केस जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था। उनके काफ़ी लोगों के शनाख्ती कार्ड भी बन चुके हैं। हम चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनको मुल्क का शहरी न माना जाए। इजलास में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि दूसरे सूबों से आए हुए लोगों को अलग फार्म में गिना जाए, जैसे सिंध के असल और मुस्तकिल रहवासी की आबादियों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। जैसा कि सिंध की आबादी दूर दराज इलाकों में रहाइश पजीर लोगों पे मैयत है, इसलिए सिंध के हर हिस्से जैसे थर, कोहिस्तान, कच्चा और सामुंडी इलाकों में रहने वाली तमाम लोगों की मरदमशुमारी की जाए। सिंध में 30% से ज़्यादा लोगों के कार्ड बने नहीं हुए हैं, इसलिए नादरा से फार्मूले के हम समझते हैं नादरा में इस फार्मूले के बजाय फ़िज़िकल मरदमशुमारी पे को लाजम करा दिया जाए। फ़िज़िकली कोई रहता है या नहीं, ऐसे नहीं है कि खाली शनाख्त। इजलास ये डिमांड करता है कि सिंध की हुकूमत आइंदा होने वाली मरदमशुमारी में अपनी ज़िम्मेदारी निभाए और इस सिलसिले में सिंध के ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को उसमें इन्वॉल्व करे, ताकि जितने भी आदाद शुमार इकट्ठे होते हैं वो एक साथ सिंध हुकूमत के पास भी होने चाहिए। न सिर्फ सिंध पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की कौमी वहदतें भी और उसकी सियासी जमायतें गैर कानूनी गैर मुल्की लोगों को इसमें मरदमशुमारी में गिनवाना नहीं चाहते। इसलिए सबसे हमारी पहली और अहम जो डिमांड है वो ये है कि सेंसस शुरू होने से पहले पहला फेज़ जो है वो गैर मुल्कियों की काउंटिंग होनी चाहिए। गैर मुल्कियों की एलियंस जिसको कहते हैं रजिस्ट्री में, चूँकि इंसान तो वो भी हैं, वो भी रहते हैं, उनकी गिनती होनी चाहिए। उसके बाद मरदमशुमारी का दूसरा फेज़ शुरू होना चाहिए। ये पूरे पाकिस्तान की डिमांड है, सिंध की भी डिमांड है, बलूचिस्तान की भी डिमांड है, KPK की भी डिमांड है। ये इजलास डिमांड करता है कि मरदमशुमारी, चूँकि मरदमशुमारी CCI के मातहत होती है, वहाँ से पास होके करती है, इसलिए चीफ मिनिस्टर सिंध की आवाम को आगाही दें कि उन्हें CCI में उनका क्या मौक़िफ़ रहा है और किन बुनियादों पे वो मरदमशुमारी कराना चाहते हैं। ये इजलास इस पे उसका कंसर्न है कि मरदमशुमारी के साथ जो इदारे साथ हैं, जैसे नादरा है, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, डिवीज़न है,
اور وفاقی وزارت سندھ کے حوالے سے تعصب والے رویے کو ختم کرنا چاہیے. اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو وفاق میں بیورو آف اسٹیٹکس میں یہ جو سینسس کمیٹی ہے اس میں سندھ کی حقیقی اور نمائندگی کو یقینی بنایا جائے. آج کے اس اجلاس میں یہ طے ہوا ہے کہ آج کے بعد سندھ مردم شماری مانیٹرنگ کمیٹی کو شروع کیا جائے گا اور اس سلسلے میں باقی جماعتوں کے لیڈران کو بھی بیٹھ کے ہم ساری سندھ میں رائے عامہ کو، چونکہ ہمارا کام صرف رائے عامہ بنانا ہے اور اس بات پہ نظر رکھنا ہے کہ کوئی غلط کاری نہ ہو، یہ ہمارا ہے. اس لیے ہم نے مانیٹرنگ کمیٹی رکھا ہے اس کا نام. تو ہم مانیٹر کریں گے اور اس کے لیے موومنٹ بھی چلائیں گے تاکہ. اور 6 فروری کو یہاں پہ پھر اجلاس سربراہان کا بلایا گیا ہے جس میں ہم اپنی یعنی فارمیشن کریں گے کس طریقے سے ہم اپنی ایکٹیویٹی کریں گے. آپ خود سندھ حکومت سے رابطہ کریں گے کہ ان کا کیا پروگرام ہے، وہ کس طرح کریں گے سارے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مین کام ہی سندھ حکومت کا ہے، ہمارا تو کام ہی نہیں ہے. ہم تو سیاسی جماعتیں ہم تو آگاہی مہم کرتے ہیں، تو ہم آگاہی مہم بھی کرتے ہیں اور ہمارے کچھ کنسرنز بھی ہیں ماضی کے تجربات کی روشنی میں. تو کسی وقت بھی اگر سندھ حکومت نے ہم سے رابطہ کیا ہم بھی کوشش کریں گے کہ اگر رابطہ کرتے ہیں تو ہم یقیناً تعاون کریں گے. اور میں نے اسی لیے سجیشن دیا کہ سندھ کا بیورو آف اسٹیٹکس بنا ہوا ہے جس کو فیڈرل بیورو آف اسٹیٹکس کے ہر ضلعی کمیٹی کے ساتھ ایک نمائندہ 400 سے زیادہ جو ہیں وہاں کے عملدار ہیں یعنی آفیسرز ہیں. اگر ایک ڈسٹرکٹ میں بھی بٹھا دیا جائے تاکہ وہ جو سینسس کی جو بھی فگرز آتی رہیں وہ سندھ حکومت کے پاس بھی ہوں تو اس میں حرج کیا ہے؟ شاہ صاحب، ایک تو غیر ملکیوں کی وضاحت کیجیے گا کہ غیر ملکی کون سے اور کب سے، اور نام تو میں لے چکا ہوں اور کب سے. اور دوسری بات یہ کہ جب یہ سینسس اتنا ہی سنگین مسئلہ ہے، سندھ کی بقا کا مسئلہ ہے، تو کیا آپ وفاق اور سندھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ عالمی مبصرین آئیں جس طرح سے الیکشن میں آتے ہیں ان کی نگرانی میں ہونے چاہیے؟ میرے خیال میں ہم نے بات کی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو پہلے ایلینس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے پہلے ان کی، اس کے بعد سینسس ہو دوسری. کیونکہ ایلینس جو ابھی ہم نے نہیں کہا، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ 40 لاکھ کراچی میں لوگ غیر ملکی رہتے ہیں. ٹھیک، کراچی ٹارگٹ کلنگ کیس جو یہ چلا تھا سپریم کورٹ نے یہاں پہ کی تھی کہ اس میں دیے ہیں فگرز. ہم کہتے ہیں پہلے تو ان کی کاؤنٹنگ ہو نا، ان کی کاؤنٹنگ ہو، علیحدہ کاؤنٹنگ ہو، علیحدہ ہو. ہمیشہ ساری دنیا میں ایلینس لسٹ کی جاتی ہے، جو غیر ملکی ہوتے ہیں اس کو ایلینس لسٹ کہا جاتا ہے. پہلے ایلینس کی لسٹ بنائی جائے، اس کے بعد جو ہے پاکستان کے شہریوں کی بنائی جائے. اچھا، مبصرین کے جواب دیتے کہ مبصرین غیر ملکی مبصرین کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ آ کے سرچ کریں. میں ابھی نہیں سمجھتا ہوں کہ ابھی عالمی مبصرین کی ہے. ہماری ضرورت یہ ہے کہ اس وقت پہلے ایلینس کو کاؤنٹ کیا جائے. اگر ایلینس کی کاؤنٹنگ میں یونائٹڈ نیشنز بھی ہو تو اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں. چھہن مہینनि जो जेको सेंसस कमेटी आहे उनजो सिंध में 6 महीननि ताईं जेको रहंदो हुजे काउंट कयो वेंदो. अदर गवर्नमेंट्स जा ॿियनि सूबनि जा जेकॾहिं सिंध में 6 महीननि जो عرض یہ ہے उन्हनि खे काउंट कयो वेंदो. بھلے کچھ بھی کریں، اس میں ہماری ذمہ داری ایک صوبائی حکومت کی ہے کہ وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں. دوسری یہ ہے کہ ہمارے ملک میں سٹیزن ایکٹ بنا ہوا ہے، سٹیزن شپ ایکٹ بنا ہوا ہے جو 1950 میں بنا تھا، لیاقت نہرو پیکٹ بھی کہتے ہیں اس کو. اس کے مطابق 51 میں قانون بنایا گیا. 51 کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ایک سرٹیفکیٹ لے کے پھر اپنی ایک دو سال کے پروسیس کے بعد یعنی شہری بنایا جاتا تھا. تو آپ اس سے آپ آگے تو یہ تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ملک کا قانون بنا ہوا ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے اور سٹیزن شپ ایکٹ بنا ہوا ہے. اگر آپ کے تحفظات دور نہیں کیے جاتے ہیں، کل کو جو نتائج آتے ہیں آپ ان کو کریں گے تسلیم؟ دیکھیں، جب ہم مانیٹرنگ ہم نے کی ہے، اگر اس وقت غیر ملکیوں کی کاؤنٹنگ ہوگی تو ہم اعتراض اٹھائیں گے.
हम एतराज़ उठाएंगे जो हमारे कंसर्न। तो ये नहीं है कि हम चुप करके बैठेंगे, ज़रूर कंसर्न उठाएंगे, और ये हमारा मसला है और हमारी हक़ हुक्मरानी का मसला है कि गैर मुल्की इतने आ जाएं कि हम अपने सूबे में हम अपनी कुछ भी न कर सकें। ये यकीनन हमारा नेचुरल राइट है। अच्छा, नादरा से भी एतराज़ एलियंस की ज़्यादा बात की, मरदमशुमारी में ख़ास तौर पे इसमें गैर मुल्की करार दे रहे हैं आप, बंगाली, बर्मी, ईरानी, हिंदुस्तानी का जिक्र किया। कौन से हिंदुस्तानी, खास तौर पे जिस तरह से MQM जो नारा लगाती है MQM, क्या वो भी शामिल है? जो सिटीजनशिप एक्ट में से बाहर है वो सब इलीगल है। नेहरू लियाकत जो 1951 के एक्ट में जो सिटीजनशिप एक्ट बना हुआ है उस पे क्वालिफाई नहीं करता है, वो गैर मुल्की है। तमाम के तमाम जिक्र में आपने पंजाब का जिक्र नहीं किया, 3 सूबे का जिक्र किया, पंजाब का जिक्र कहीं नहीं किया, क्या वजह है? देखिए, इस पाकिस्तान में मसला ही फेडरेशन का है, और इस वक्त मरदमशुमारी होने या न होने का की बड़ी वजह पंजाब ही कही जाती रही है। कभी नई इस्टेब्लिशमेंट भी वहीं से उसका ताल्लुक़ है, तो उसकी वजह से यकीनन बाकी प्रोविंसेस सबके कंसर्न्स जो हैं ज़्यादातर पंजाब से है। हम तो अपने सूबे की बात कर रहे हैं, इस तरह अगर सिंध में है तो हम सिंध की बात कर रहे हैं, बाकी जो है वो आपने 2 सूबों की और भी बात की और की हिमायत की आपने, सिवाय पंजाब की आपने। अगर पंजाब की हुकूमत कहे कि भाई हमें गैर मुल्कियों को नहीं करना तो हमें क्या एतराज़ है, हम भी उसको वेलकम कहेंगे। उधर भी अगर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं तो उसको भी करना चाहिए, हम तो डिमांड पहले ही करते हैं। पंजाब में भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं तो हम उसको भी वेलकम कहेंगे, वो भी अगर डिमांड करें। लेकिन चूँकि इनकी गवर्नमेंट्स ने बोला है, सिंध की और KPK की और बलूचिस्तान के हमारे गैर मुल्की यहाँ पे लोग रहते हैं, तो इन्होंने कहा है, पंजाब की हुकूमत ने नहीं कहा है। अगर कहेगी तो हम तो समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान के लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए कि पहले एलियंस की रजिस्ट्रेशन हो। जब आपने जिक्र किया 30 लाख लोग जो हैं सिंध के, उनके NIC नहीं बनाए गए तो हंगामी पे बनाए जाए, तो हमें पता नहीं है। ये नादरा और सेंसस कमीशन की अपनी फिगर्स हैं जो CM को ब्रीफिंग दी कि जी 30%, अभी हमें पता नहीं है 30% है, 20% है या 50% है, हमें पता नहीं है। मेरा सवाल रहता है, आप बाकी कॉम्पस जमातें भी आपके साथ हैं, तो आप मिलकर अवेयरनेस के हवाले से कोई जामे प्रोग्राम रखते हैं ताकि गांव देहातों में डिस्ट्रिक्ट सतह पर जाकर आप? यकीनन हम डिस्ट्रिक्ट सतह पे जाएंगे और लोगों को आगाही देंगे। हम अपनी आगाही मुहिम को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला, इसमें हम कोशिश करेंगे, और 6 फरवरी के बाद हम अपनी फॉर्मेशन करेंगे कि किस तरीके से हम ये करें, तो इंशाल्लाह उसको करेंगे। अॼु जा ही मुतालबा रखिया अथऊं, वधीक गवर्नमेंट उन ते जवाब नथी ॾे, 6 तारीख़ खां वधीक हिकमत अमली ठाहे। मेन कंसर्न जो है ना, पूरे मुल्क में एलियंस को गैर मुल्कियों की अलग रजिस्ट्रेशन पहले करके फिर सेंसस कराई। सामाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस मां ॿुधी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में SUP जो चेयरमैन ऐं ॿियनि अॻुवाणनि जो मजमूई तौर इहो ख़्यालु हो त सिंध जी हक़ हाकमियत ऐं वसीलनि ते इख्तियार जो लाॻापो सूबे में मौजूदु आबादी ऐं आदमगणप सां आहे। तंहिं करे सिंध मार्च 2017 में थींदड़ आदमशुमारी खे पंहिंजे बका जो सभ खां अहम आइनी, सियासी ऐं इख़लाक़ी फ़र्ज़ सम्झंदे पंहिंजो किरदारु अदा करण लाइ तयारु आहे। उनडस में आदमशुमारी मॉनिटरिंग कमेटी बहाल करे सॼी सिंध में सरगर्म थियण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत। अवां जी समातुनि ताईं रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन।